नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चुनाव प्रचार में हैं। यहां से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा उम्मीदवार राहुल गांधी चुनावी मैदान में है और मुख्यमंत्री ने बुधवार को रायबरेली के कई जगहों पर जनसभाएं कर राहुल गांधी के लिए वोट मांगे हैं। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की है और साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कर्मचारी जो हर महीने हमकी तकदीर लिखी जा रही थी, उसमें सबसे बड़ा अधिकार हिंदुस्तान की जनता को कुछ दिया है तो वो वोट का अधिकार दिया है। ये वोट की ताकत ही है कि मैं आज आपके गांव में आया। ये वोट की ताकत ही सब लोग आपके गांव में आए। अगर ये अधिकार आपको ना मिलता तो कोई भी आपके पास वोट मांगने नहीं आता। तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से इस लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर इस वोट का आप सही समय पर सही इस्तेमाल करेंगे तभी आप भविष्य का सुंदर भारत बना सकते हैं। ये सौभाग्य है कि माननीय श्री राहुल गांधी जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय नेताओं का कोई राज्य नहीं होता। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सुभाष मंगलेट ने शिमला में दलबदल के साथ ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान जुब्बल कोटखाई से पूर्व जिला परिषद सदस्य शकुंतला ठाकुर ने भी बीजेपी का दामन थामा। उपस्थित है, ये चुनाव देश का चुनाव है। देश में प्रधानमंत्री इस चुनाव के परिणाम निकले के पश्चात बनेंगे और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है अभी कि जो हालात, जो परिस्थितियां, जो सर्वेक्षण, जो रिपोर्ट सारी जिस प्रकार की आप लोगों के पास भी और हम लोगों के पास भी हैं, उसमें चुनाव के परिणाम निकलने से पहले ही देश इस बात को स्वीकार कर चुका है कि प्रधानमंत्री अगर कोई बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। जहां तक बहुत सारे प्रश्न खड़े करने की कोशिश कर रहे, मैं देख रहा हूं कि पिछले दिनों कांग्रेस के पास चुनाव का कोई मुद्दा न होने के कारण बिना मुद्दे के ऐसी ओछी ओछी हरकतें, ओछी बातें कर रहे हैं, जिसके कारण चुनाव का जो स्तर रहना चाहिए वो स्तर भारत देश के नाम को चमकाया है, गौरवशाली बनाया है और जो विकास देश को नई दिशा की ओर दिखाया है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर पिछले 10 वर्षों से हमें महसूस कर रहे थे, देख रहे थे। हालांकि हमने भरपूर कोशिश की, जिस दम में हम थे उन्हें रोकने की, उन्हें टोकने की, लेकिन जिस लगन से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने 2 बार माननीय विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे और पहली बार इंडिपेंडेंट जीते और एक बार फिर इंडिपेंडेंट लड़ करके लगभग 15,000। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ।
हमने बनाया किड्स से। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने जनता के बीच जाकर वोट की अपील की है। वहीं जनसंपर्क अभियान के तहत अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर मेहरी, कातला, लद्दा, तलवाड़ा सहित 12 पंचायतों में आयोजित जनसभाओं में भाग लिया। पूरे देश में एक ही गूंज है, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। मोदी जी का काम और नाम लोगों के दिलो दिमाग पर बोल रहा है और चारों चरणों के बाद ये स्पष्ट तौर पर पता लगता है कि जनता चाहती है स्थिर और निरंतर सरकार, एक ईमानदार और दमदार प्रधानमंत्री, एक ऐसा नेता जिसकी ईमान। बीजेपी सांसद और शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप सिरमौर दौलकुआं पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने अपने चुनाव प्रचार कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात की और वोट की अपील की। ये चुनाव देश का चुनाव है, ये सुरेश कश्यप का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। और देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो मेरा तो आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि आने वाली 1 जून को एक एक वोट कमल के फूल के लिए पड़े। हमारे जो बच्चे बाहर हैं, हमारे बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन रहेगा कि उनको भी हम आमंत्रित करें। कोई वोट छूटे ना, एक एक वोट इस देश के खातिर, इस देश को और समृद्ध बनाने के लिए, इस देश को और आगे ले जाने के लिए और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और हिमाचल प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्र में 1 जून को चुनाव होने हैं। वहीं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहां बीजेपी के सुधीर शर्मा मैदान में हैं। ट्यूबवेल का काम शुरू हुआ था, उसका बोर हो गया है, मगर जब ये पार्टी का थोड़ा पंगा बढ़ गया आपस में, वहीं से बंद हो गया। वो सुधीर शर्मा ने उसका भी उद्घाटन किया था, मगर बीच में छूट गया वो भी काम। अब सुधीर जी को पूछ लो ना, हम जब जीत गए थे, हम खास कांग्रेस कैंडिडेट थे, पक्के थे। तो कोई पता नहीं लगता इसका चुनाव तो ऐसा इसमें माहौल है कि जो दल बदलू हैं वो अपने अपने में तनख्वाह लेने वास्ते खड़े खुश है, पब्लिक जनता किस दे रहे है, तो क्या फायदा हम भी। और शिमला में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने देश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और यौन शोषण के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। आए दिन हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में महिला हिंसा जो है लगातार बढ़ रही है। महिला हिंसा के मामले में अभी आप लोगों ने देखा कि कर्नाटका में हासन कॉन्स्टिट्यूंसी के जो राजग जो गठबंधन के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने महिलाओं के साथ 3000 यौन शोषण की जो वीडियो है वो बनाई है। और जब वहां की सरकार ने जो एसआईटी का गठन किया, एसआईटी का गठन करने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि दूसरे दिन ही वो देश को छोड़ करके विदेश चले गए। तो इस तरीके की ये यौन हिंसा भारत में, पूरे भारत में लगातार बढ़ रही है। पिछले 10 वर्ष का अगर हम लोग हिसाब किताब देंगे, वो आप लोग देख रहे, चाहे कठुआ हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, कि किस तरीके से उन बेटियों को जो है अभी तक अन्याय नहीं। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में 8वीं कक्षा के 8,427 विद्यार्थी बैठे थे, जिसमें 832 विद्यार्थियों का चयन छात्रवृत्ति के लिए हुआ है। स्कॉलरशिप स्कीम होती हैं, उसके अंतर्गत SCERT सोलन एक पेपर कंडक्ट कराती है स्कॉलरशिप के लिए, जो कि नेशनल मेरिट कम मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप कंडक्ट होता है। ये नवंबर के महीने में
कंडक्ट किया गया था सेशन 2023-24 के लिए। तो और शिमला मौसम विज्ञान केंद्र में मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि बीते कुछ दिनों में देश भर में मौसम साफ बना रहा है। ऐसे में इसका असर तापमान पर भी देखने को मिला है। संदीप शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बीते कल यानी 15 मई को महीने का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। देखिए, पिछले 24 घंटे में मौसम पूरे प्रदेश में ही साफ रहा है और तापमानों की बात करें, जो हमारे अधिकतम तापमान दिन के वो सामान्य से अधिक चल रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि जो मई माह की बात करें तो पिछले 24 घंटे में अधिकतम स्थानों में जो इस माह का सबसे अधिकतम तापमान कई स्थानों में रिकॉर्ड किया गया है। और जो सबसे अधिक था वो था 42.4 डिग्री सेल्सियस नीरी में, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। उसके उपरांत था ऊना में 41 डिग्री सेल्सियस। वहीं बिलासपुर की बात करें, वहां भी 40 के आसपास रिकॉर्ड। तो हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।